हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये टॉपिक हमारा जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम हो, बीपीएससी टीचर यानी 4.0 वाला एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि ये टॉपिक ही उतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा टॉपिक क्या है? तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहला टॉपिक हमारा है अरबों का आक्रमण। क्या है? अरबों का आक्रमण। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? अरबों का आक्रमण। यानी अरबों ने भारत पर जो आक्रमण किया, वहाँ से हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। तो अरबों के आक्रमण में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे। तो शासक का नाम क्या है? शासक बोले तो शासक मतलब क्या होता है? राजा। तो राजा का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। शासक का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, शासक का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब के शासक थे। और इन्होंने जो है सबसे पहले 712 ईस्वी में, कब? सन 712 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया? भारत के सिंध पर आक्रमण किया। भारत के सिंध पर आक्रमण किया। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया? सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये सबसे पहला आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में। और उस समय जो है सिंध के राजा कौन हुआ करते थे? उस समय जो है सिंध के राजा हुआ करते थे दाहिर। उस समय सिंध के राजा हुआ करते थे दाहिर। इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो दाहिर थे, ये कौन से राजा थे? ये थे हिंदू राजा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। राजा कौन थे? दाहिर थे। ठीक है, तो अब जो है इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इन दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में जो है कौन कौन लड़े? मोहम्मद बिन कासिम लड़े। कौन कौन लड़े? मोहम्मद बिन कासिम लड़े। और कौन लड़े? सिंध के जो राजा थे दाहिर, वो भी लड़े। तो इन दोनों में जो है जीत किसकी हुई? जीत हो गई मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है, जीत किसकी हुई? मोहम्मद बिन कासिम की। और हार किसकी हुई? दाहिर की हार हुई। ठीक है, हार किसकी हुई? दाहिर की हार हुई। तो इस युद्ध में जो है दाहिर की हार होने के बाद और मोहम्मद बिन कासिम की जीत होने के बाद, यानी विजय के पश्चात या विजय के बाद, ठीक है, वहाँ की क्या स्थिति रही? तो विजय के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम ने, यानी कासिम ने जजिया कर लागू कर दिया। कौन सा कर? जजिया कर। और यह जजिया कर क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। कासिम ने क्या किया? जजिया कर लागू कर दिया। कहाँ पर लागू किया? सिंध में लागू किया। ठीक है, और यह जजिया कर क्या होता है? जजिया कर, कर का मतलब होता है टैक्स, जो टैक्स भरते हैं। ठीक है, और यह जजिया कर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जजिया कर, जजिया कर बोले तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर। गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला, गैर मुस्लिम से लिया जाने
वाला कर यानी टैक्स, इसको कहते हैं जजिया कर। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है जीत के बाद सिंध में जो है क्या लगाया, जजिया कर लागू कर दिया। तो ये बात भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अरब के आक्रमण के बारे में जो जानकारी मिलती है, अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी, अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, किस ग्रंथ से मिलती है, उस ग्रंथ का नाम है चचनामा। ठीक है, यानी अरबों के आक्रमण के बारे में जिस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है उस ग्रंथ का नाम क्या है, चचनामा। तो ये याद रखने योग्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगला पॉइंट्स की ओर हम लोग चलेंगे। अरबों के आक्रमण से जो है भारत के सांस्कृतिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। प्रभाव क्या पड़ा, भारत के सांस्कृतिक जीवन पर, भारत के सांस्कृतिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक जीवन बोले तो कल्चरल लाइफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ के रीति रिवाज पर असर हुआ, खान पान पर असर हुआ, पहनावे पर असर हुआ, धार्मिक रीति रिवाज पर असर हुआ। तो ये सब पर जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा। किससे प्रभाव पड़ा, अरबों के आक्रमण से। ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, किसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से डिटेल्स वाला वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट दर्ज करके अपना प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। थैंक यू।